हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है 1 मई और दिन सोमवार। तो दीक्षा तैयार हो चुकी हैं स्कूल जाने के लिए और बाकी तैयारी मैंने सारी कर दी है। और थोड़ी देर में ये चली जाएंगी, रिक्शे वाले भैया का इंतज़ार कर रहे हैं, आ जाएंगी तो निकलना है। और उसके बाद मैं करूँगी सौम्या को तैयार। तो सौम्या अभी उठी नहीं है, अभी उनको उठाना है। तो दीक्षा जाएंगी तब तक वो उठ जाएंगी। तो लंच भी तैयार कर दिया है और बॉटल भी भर दी है और हैंकी वगैरह जो भी लेती हैं वो दे दिया है। और तो चली जाएंगी ये। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सौम्या को तैयार। तो ये भी उठ गई थी, इनको नहला के लेके आ गई हूँ। तो लंच तो इनके लिए पहले ही तैयार करके रख देती हूँ, जब दीक्षा के लिए बनाती हूँ तभी इनके लिए भी बना देती हूँ। तो नहला दिया था, उसके बाद इनको कपड़े पहना दिए। और नाश्ता तो ये पहले से ही कर लेती हैं, तो दूध बिस्किट लेती हैं नाश्ते में, तो कर लिया है। और उसके बाद अब रह रही है इनकी चोटी बनानी, तो ये बना देती हूँ। और बैग भी पैक कर दिया है। सौम्या के फेस पे मैंने लगा दी है वैसलीन और उसके बाद काजल लगा दूँगी। और कूड़े की गाड़ी की आवाज़ आने लग गई थी, तो चोटियाँ मैंने बाद में बनाई थी कि इनको तो पहले से ही तैयार करना शुरू कर देती हूँ। तो अभी टाइम है तो पहले कूड़ा डाल के आती हूँ और उसके बाद इनको तैयार करूँगी। तो पहले काजल लगा देती हूँ और सुबह सुबह ही आ जाती है कूड़े की गाड़ी, तो जाना पड़ता है। तो इधर चोटियाँ फिर इनकी बाद में बनाई थी मैंने। तो चोटियाँ वगैरह बना दी हैं, उसके बाद मैंने शूज़ पहना दिए हैं सौम्या को। और बाकी बैग तो रात को ही पैक कर देते हैं और लंच रह रहा था वो रसोई में ही रखा हुआ था। तो जब दीक्षा के लिए तैयार करती हूँ तब इनके लिए भी कर देती हूँ, और पर बैग में नहीं रखा था। तो अभी अभी उठा के लाई हूँ, बॉटल भी भर दी थी, तो यही रह रहा था। तो सुबह भी वैसे मैं चेक कर लेती हूँ बैग को भी कि कभी सौम्या ना इधर उधर सामान कर देती हैं और कभी जो मन करता है वो ले जाना होता है कि खिलौने कोई भी डाल लेती हैं, तो फिर मैम डांटती हैं। तो इस वजह से मैं वो देख लेती हूँ। और लंच बॉक्स भी रख दिए हैं और फ्रूट बॉक्स भी रख दिया है। तो सौम्या भी रेडी हो चुकी हैं और अब जा रही हैं स्कूल। तो आज सौम्या को इनके चाचू छोड़ने जाएंगे, तो चाचा ससुर के बेटे वो जाएंगे कि दीक्षा के पापा तो घर में है नहीं, तो इस वजह से। तो ये वैसे तो जल्दी से किसी के साथ राज़ी नहीं होती हैं जाने के लिए। तो आज थे नहीं वो घर में, 2 दिन से नहीं है घर में, कि गए हुए हैं जयपुर। तो गली में ही एक अंकल लगते हैं, उनके बेटे की शादी है, तो उधर गए हुए हैं। तो 1-2 दिन और लगेंगे तब आएंगे, अभी तो फिर घूम फिर के ही आएंगे। तो इस वजह से और मैंने सुबह सुबह ही इनको उठा के तैयार कर दिया था। और बाकी बच्चे स्कूल चले गए हैं, उसके बाद मैं लग रही हूँ साफ़ सफाई में। तो इधर बिस्तर वगैरह झाड़ देती हूँ, तो कि बच्चे यहाँ पे रात को बैठे रहते हैं, तो इस वजह से गंदा कर ही देते हैं थोड़े बहुत। तो इन बिस्तर को सब सोफे के कवर वगैरह सही कर दूँगी और उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। तो इधर भी कर देती हूँ साफ़। फिर अंदर वाला रूम की जो चादर वगैरह बिखरी हुई हैं, जो ओढ़ने वाली होती हैं। तो 2-3 दिन से काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बारिश हो ही जाती है। तो कल भी दिन में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, ये तो मैं बाद में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। कल काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और सुबह से ही बादल छाए हुए थे। सुबह से क्या मतलब 2-3 दिन से मौसम ख़राब ही है, तो इस वजह से बच्चे तो कंबल या चादर ओढ़ के ही सोते हैं। और मच्छर भी काटते हैं, तो पंखा भी अगर चलाना पड़े तो फिर
और ठंड लगती है तो इस वजह से। तो इधर देखो बिखरे हुए हैं ना कपड़े, तो चादर, तो इनको तय लगा के रख दूँगी और बिस्तर को साफ़ कर दूँगी, चादर को झाड़ के बिछा दूँगी। पर मौसम ठीक नहीं है इसलिए मैं बदल नहीं रही हूँ, और अभी गंदी भी नहीं हुई है इस वजह से भी नहीं बदल रही। तो ये जो ओढ़ने वाली चादर हैं इनको उठा के रख दूँगी तय लगा के, तो और उसके बाद झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो बच्चे चले जाते हैं उसके बाद ही मेरा ये काम शुरू होता है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, तो आराम से काम हो जाता है। तो इधर बच्चों को भेजने के बाद हो गए हैं घर के काम शुरू। तो इधर तो चादरों को तय लगा दिया है, और सिराने की तरफ बेड में काफ़ी जगह रहती है तो इधर ही मैं रखती हूँ। जो भी ओढ़ने बिछाने वाली चादर है सारी इसी में ही रखती हूँ। तो इनको तय लगा के इसमें रख दिया है, और जो बिछी हुई चादर है इसको झाड़ दूँगी और झाड़ के बिछा दूँगी फिर से, और जो भी डस्टिंग है वो काम भी ख़त्म कर लूँगी। तो साथ के साथ सारे काम होते रहते हैं। तो चादर को झाड़ दिया है और फिर से बिछा दे रही हूँ। और जो बेड पे थोड़ी बहुत डस्टिंग होती है, वैसे तो रोज़ करती रहती हूँ तो इतनी नहीं छाती है, और जब आंधी आने लगती है ना, आंधी आने लगती है तब थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस टाइम में बारिश हो रही है तो ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती नहीं है, तो बाहर के कमरों में ज़्यादा हो जाती है, अंदर वाले में तो इतनी नहीं होती है। तो इधर बिस्तर भी ठीक हो गया है, और अब लगा रही हूँ मैं झाड़ू। तो झाड़ू का काम भी ख़त्म कर लेती हूँ, झाड़ू पोछे का भी। तो पहले तो झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। तो पूरे घर में पोछा लगा दूंगी झाड़ू के बाद। तो जब तक बच्चे नहीं आएंगे स्कूल से तब तक बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। और आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत गंदा होता है कि इस टाइम में बारिश हो रही है तो जूतों में थोड़ी बहुत मिट्टी लग के आ ही जाती है। तो बाहर वाला रूम गंदा होता है कि उसी में ही जूते चप्पल का रैक रख रखा है तो उसी में रखते हैं। तो इधर पहले झाड़ू लगा लेती हूँ मैं, और मैट पे तो पहले ही लगा देती हूँ कि सीख झाड़ू से लगाना पड़ता है इसमें, कि ये जो फुल झाड़ू होती है इससे ही कूड़ा नहीं निकलता है। तो ये वाला कारपेट जब भी गंदा हो जाता है ज़्यादा तो इसको धुल भी देते, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तो ये हम हमेशा ही बिछा के रखते हैं, और जो बड़े बड़े हैं वो सर्दियों में बिछा लेती हूँ कि ठंडा ना हो, पर इस टाइम में एक ही टुकड़ा ये बिछा के रखती हूँ मैं। तो इधर झाड़ू का काम ख़त्म हो गया, तो पूरे घर में झाड़ू लगा ली है, और अब लगा रही हूँ पोछा। तो पोछा लगाने के बाद मैं चली जाऊंगी नहाने, और नहाने से पहले जो भी कपड़े होते हैं बच्चों के मेरे, और तो वो भी धो लूँगी। तो इधर कपड़े धोने के बाद फिर नहा लूँगी, और उसके बाद हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, तो साफ़ सफाई भी हो गई थी, और उसके बाद नहा ली थी, और सुबह सुबह पूजा भी कर ली। इधर कर लिए सुबह सुबह की पूजा, और सदाबहार में इस टाइम में बहुत सारे फूल हो रहे तो मैं चढ़ा देती हूँ, कि बाद में मुरझा के वो गिर ही जाते हैं, इसलिए मैं मंदिर में चढ़ा देती हूँ। पूजा करने के बाद आ गई थी मैं रसोई में, और यहाँ बना रही हूँ चाय। तो बच्चे गए थे स्कूल तभी मैंने अपने लिए भी एक पराठा बना के रख लिया था। तो चाय पराठा खाएंगे। तो चाय बन चुकी है, ये चाय पराठा। क्यों गीली हो गई? नहीं तो फिर जूते हाथ में लेके तो मस्त चलो अंदर। कल सो रही थी मैं, सोमवार को छतरी लेके ही तो लेके आई हूँ। मेरी आइसक्रीम, तो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, और सौम्या को खाने हैं आलू की सब्ज़ी, और हरी सब्जियाँ तो इनसे खाई नहीं जाती हैं, वैसे भी नखरे करती हैं। तो आलू की सब्ज़ी और पराठा बना दूँगी तो ये खा लेंगी। तो इधर तेल गरम हो गया था, उसके बाद लहसुन प्याज डाल दिया है, और हरी मिर्च भी डाल दी थी एक, और इधर टमाटर डाल दिया है, और उसके बाद तो
टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर को भी थोड़ी देर फ्राई करती हूँ और इसमें नमक डाल दिया है। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और इसी में ही हल्दी मिर्च मसाला जो भी है वो डाल दूँगी। तो पहले डाल दी है लाल मिर्च थोड़ी सी, ये हरी मिर्च भी डाली है तो बच्चे ज़्यादा तीखा खाते नहीं है। तो थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी ये सब डाल दिया है और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से पका दिया है। और ये आलू छोटे छोटे कट करके रखे थे और इनको डाल दिया है। तो थोड़ी देर फ्राई करूँगी। तो थोड़ी सी मटर भी थी, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी थी, ये भी डाल दी है। और ये डाल दी है मैंने कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी का टेस्ट अच्छा लगता है तो इस वजह से बच्चे बोल रहे थे ये वाले आलू बना दो, तो डाल दिए कसूरी मेथी और आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद पानी डाल दिया है, तो थोड़ा सा ही डाला है, आलू पक जाएं और ढक के छोड़ देती हूँ। तब तक आटा भी गूँध लूँगी, तो थोड़ा सा ही गूँधना है तो गूँध लेती हूँ। और सब्ज़ी को ढक दिया, ये पकती रहेगी, एक दो बार देखती रहूँगी बीच बीच में। तो इधर सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार और डाल देती हूँ इसमें हरा धनिया। तो हरा धनिया धुल के काट के रखा है, इधर हरा धनिया डाल दिया है और आटा भी गूँध लिया है और बच्चों के लिए बना देती हूँ पराठे। तो हरा धनिया डाल के मिक्स कर दिया है। तो आलू अच्छे से पक चुके हैं और इधर पराठा भी सेक लिया है। तो बच्चों को दे देती हूँ। आलू की सब्ज़ी बन चुकी है और पराठा भी सेक दिया है, तो दे देती हूँ बच्चों को खाना। तो सिंपल वाले पराठे ही आज बना दिए मैंने, ट्रायंगल शेप के नहीं बनाए, गोल वाले ही बना दिए हैं। तो बच्चे खा लेंगे, दे दिया इनको खाना। तो खाना वगैरह खाने के बाद फुर्सत होके बैठ गए हैं और मैंने भी अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है। और यहाँ पे देख रही हूँ बच्चों का काम। तो दीक्षा तो अपना कर ही लेती हैं, वो कर रही हैं बैठी, पर सौम्या का थोड़ा देखना पड़ता है तो इनका भी काम करवा देती हूँ। और कुछ नहीं। तो गाइस अभी हो रहा है शाम के 4 बजे का टाइम और बारिश हो रही है, एकदम ठंडा मौसम हो रहा है अभी तो। और सौम्या को लेने गई थी तो बारिश हो रही थी, अब भी हो रही है, तो काफ़ी ठंडा हो रहा है। पंखा भी नहीं चला रखा है, पंखा बंद कर रखा है कि ठंडा बहुत हो रहा है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।